तेलंगाना जल रहा है, हमारे नेशनल बर्ड्स रो रहे हैं, लेकिन कोई उनकी आवाज़ नहीं सुन रहा। ये वीडियो देखो। आई लिटरली क्राइंग आफ्टर सीइंग दिस वीडियो। लोग पैसों में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें पैसों के अलावा किसी और चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हैदराबाद यूनिवर्सिटी की 400 एकड़ की ज़मीन को तेलंगाना गवर्नमेंट ऑक्शन करना चाहती है। वो इस एरिया को एक IT पार्क बनाने के लिए यूज़ करना चाहती है। मुझे पता है 90% लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे भी नहीं, क्योंकि इसमें कोई मसाला नहीं है, इसमें लोगों को कोई एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा। पर अगर आप उन कुछ 10% लोगों में से हैं जिनको हमारे देश की, इवन हमारी इस दुनिया की फ़िक्र है, तो वो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस वीडियो को बनाने की कोई ज़रूरत भी थी, बट लोग आजकल किसी भी चीज़ पे ब्लाइंडली बिलीव कर लेते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए, जहाँ लोगों को ये पता चले कि हैदराबाद में असल में हो क्या रहा है, आखिर इतने बड़े स्केल पे डिफॉरेस्टेशन हो क्यों रहा है, एंड वाई गवर्नमेंट डिड नॉट रिएक्ट टू दैट। स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड कई एनवायरमेंटलिस्ट पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इन सबको बस भगा रही है ताकि बुलडोजर्स अपना काम कर सकें। बट तेलंगाना की गवर्नमेंट का कहना है कि इस फॉरेस्ट में कोई मेजर एनिमल्स नहीं है, कोई टाइगर्स नहीं है, कोई डियर नहीं है, बस कुछ चालाक गीदड़ हैं जो स्टेट की डेवलपमेंट में बाधा डालना चाहते हैं। मतलब जो लोग नेचर को बचाना चाहते हैं वो तो वही गीदड़ हैं, और जो लोग डिफॉरेस्टेशन करके ग्लोबल वार्मिंग को और ज़्यादा बढ़ा के बस पैसों का सोच रहे हैं, वो बड़े अच्छे लोग हैं। वाह भाई, ये है रियल एग्जांपल ऑफ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बट फिर भी डियर तेलंगाना गवर्नमेंट, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने खुद ये कहा है कि वहाँ 700 से ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स, 10 स्पीसीज ऑफ मैमल्स, 15 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड 200 से ज़्यादा बर्ड्स के स्पीसीज हैं। इनफैक्ट ये हमारे नेशनल बर्ड पिकॉक का हैबिटेट है। ओपोजिशन मानती है कि पिछले हफ्ते एक लॉन्ग वीकेंड था, लाइक गुड़ी पाड़वा, रमज़ान, ईद, जिस वजह से कुछ दिन कोर्ट्स बंद थे। इसलिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने इस कांड को करने का यही समय चुना। तेलंगाना की गवर्नमेंट ने इस इशू पे कई यू टर्न्स लिए हैं। लाइक पहले उन्होंने कहा कि यहाँ कोई वाटर बॉडीज़ नहीं है, पर जब वाटर बॉडीज़ की कुछ इमेजेस सामने आई तब उन्होंने कहा कि हमने हैदराबाद यूनिवर्सिटी से एक एग्रीमेंट कर रखा है। पर हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने खुद ऑन रिकॉर्ड आके कहा कि हमने तेलंगाना गवर्नमेंट से कोई एग्रीमेंट नहीं किया और गवर्नमेंट ने यहाँ कोई सर्वे नहीं किया है। हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर भी दिया कि आप अपना काम रोक दीजिए, पर ये रुक ही नहीं रहे, अभी भी पेड़ कट रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये लैंड तेलंगाना गवर्नमेंट का है, जिसे उन्होंने एक लंबे लीगल बैटल के बाद लिया है। हाँ तो भाई देखो, सीन ये था कि 1970s में तेलंगाना एजिटेशन चल रहा था और पीस नेगोशिएशन के लिए तब की PM इंदिरा गांधी ने वहाँ के लोकल लीडर्स के साथ नेगोशिएट किया, और उस समय की आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया टू एलोकेट 2300 एकर्स ऑफ लैंड टू हैदराबाद यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशनल पर्पस। बट फॉर सम रीज़न ये लैंड कभी ऑफिशियली हैदराबाद यूनिवर्सिटी के नाम पे कभी करी ही नहीं गई। सो टू स्पीक ये लैंड गवर्नमेंट की ही है, यूनिवर्सिटी की नहीं। एंड 2004 में यही 400 एकड़ ऑफ लैंड IMG भारत को एलोकेट की गई फॉर मेकिंग एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। लेकिन 2005 में पता चला कि ये कंपनी फ्रॉड है और यह लैंड कोर्ट केस में अटक गई। अब 2024 में हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो लैंड IMG भारत को एलोकेट किया था वो इलीगल है एंड द लैंड्स बिलोंग टू द स्टेट गवर्नमेंट। लैंड स्टेट गवर्नमेंट का है तो क्या इसका ये मतलब है कि वहाँ का जंगल नष्ट करके वहाँ एक कॉन्क्रीट का जंगल खड़ा कर दिया जाए? मुझे यकीन नहीं होता कि हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन इतने बिक चुके हैं कि उन्हें बस यूरोप लाइक कंट्रीज की सिर्फ ग्लास साइड ही क्यों दिखती है। वहाँ की प्रॉपर सड़कें, ग्रीनरी, पार्क्स, नेशनल पार्क्स, ये सारी चीज़ें कभी दिखती ही नहीं है। ये सिलेक्टिव ब्लाइंडनेस क्यों? भारत दुनिया के टॉप 5 ऐसे देशों में से है विच इज़ वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। हमारे यहाँ एक्सेसिव हीट्स आती हैं, हर मॉनसून शहर फ्लड हो जाते हैं। इवन इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी वहाँ का लोकल टेम्परेचर 1 to 4 डिग्री तक हाई जाने के चांसेस हैं। क्या पॉलिटिशियंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता? क्या सारे लोग अंधे हैं और उनको वोट देने वाले भी उतने ही अंधे हैं कि उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? एक बार आप ये वीडियो देखिए,
ट्रक्स जाके रात को 2-3 बजे फॉलन लॉग्स कलेक्ट कर रहे हैं। इतनी रात को ये एक्टिविटीज़ होना क्या आपको कोई सस्पिशियस नहीं लगता? कौन है ये लोग जिन्हें इतने लॉग्स की नीड है? मतलब ऐसा क्या इलीगली ये सब कहीं सप्लाई कर रहे हैं? किस बात की इतनी जल्दी है इन्हें? देखो, 2300 एकर्स लैंड आर टू मच विच कैन बी कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड, और यही तो हुआ इसके साथ। यूनिवर्सिटी के 2300 एकर्स में से 800 एकर्स तो ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, एंड अब जो बचे हुए 1500 एकड़ हैं उसमें से भी 400 फिर से कवर करने की बात हो रही है। ये वही 400 एकड़ हैं जिनकी अभी बात हो रही है, बट ये कभी होता ही नहीं अगर ये लैंड यूनिवर्सिटी के नाम पे ऑफिशियली कर दी होती। इन कंक्लूजन मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वी कांट ईट मनी, वी कांट ड्रिंक मनी। तो सिर्फ पैसों के पीछे इतना पागल होकर नेचर के साथ खेलना इज़ नॉट अ जोक। नेचर ने हमेशा साबित किया है कि जब कोई उसे छेड़ता है तब क्या होता है। शहर फ्लड्स हो जाते हैं, बिल्डिंगें तहस नहस हो जाती है, गर्मी इतनी पड़ती है कि लोग घर से बाहर जाना तक पसंद नहीं करते। बट हमारे करप्ट पॉलिटिशियंस को इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमें पड़ता है। इसलिए इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चूज एज वाइज पर्सन एज आवर लीडर। और अब मैं आखिरी में बस यही कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है और इसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है। आपका एक शेयर लोगों की आवाज़ उन ऊपर बैठे लोगों तक पहुँचा सकता है, इसलिए डू दिस। इट्स वर्थ इट आई बैट। तो इसी के साथ वी एंड दिस वीडियो हेयर। सायोनारा, गुड बाय, बी सेफ।